जरा सुनिएगा और समझिएगा। इनको मैं बोलूंगा औकात में, ये फैसल रजा आब्दी की पॉलिसी है। फैसल रजा आब्दी की पॉलिसी में जो आता है ना सामने, फैसल रजा आब्दी उससे टकरा जाता है। तोबा 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 तोबा। दुनिया की कीमती तरीन करेंसी जिसको ये ठग मनी चेंजर, ये करप्ट नासिर, ये पाकिस्तान के माथे पे कलंक का टीका लगाने वाले चमक कह के पुकारते हैं, और ईरानी करेंसी को कचरा कहा जाता था जी। भाई तुमसे तो अच्छी मेयार जिंदगी है ईरानी आवाम की। तुम्हारा तो पूरा बलोचिस्तान ईरान के खाने पीने और ये तेल पे ही चला करता है। पूरा बलोचिस्तान आपका उस पे चल रहा है। तो जुबान बंद करो, नहीं तो जुबान गुद्दी से खींच के निकालूंगा मैं। ये पागल हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों छोटा चर्ची एकदम पते की बात की है इस बार। भाई जो इंट्रो में आपने सुना एकदम पते की बात की है, लेकिन इसके बाद ऐसा लग रहा है कि सच में वो कहीं ना कहीं दिमागी संतुलन अपना खो बैठा है। क्योंकि जिस तरीके से बात कर रहा है, जिस एग्रेशन के साथ बात कर रहा है, और वैसे भी भाई डॉलर तबाह करने का आगाज़ तो कर चुका है। अब डॉलर कुछ दिन में दिखेगा भी नहीं, और भाई भारत को भी तबाह करने का टाइम वही है, जो कि 26 नवंबर 2026 वाला कहानी। तो वो दिन का इंतज़ार बेसब्री से है हम लोगों को, और बाकी आप लोगों को भी होगा। तो चलिए देर नहीं, तो सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं। और अगर वीडियो चले तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से दीजिए। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। डॉलर की तलब क़याम पाकिस्तान से अब तक सबसे ह्यूज पैमाने पे रही। कभी 80%, कभी 85%, कभी 90%, कभी 95%। जी जी। जबकि ईरानी करेंसी कभी 1%, कभी 2%, कभी 1.5%, कभी 0.5% पे रही। तो इसको दुनिया की सबसे कचरा तरीन करेंसी कहा जाता था मंजर भाई। तो मैंने उस दिन ये फैसला किया, मैंने ये ईद से एक दिन पहले यहाँ प्रोग्राम किया 20 मार्च को गालिबन। तो उसमें मैंने ये करेंसी पेश की, मैंने कि आप एडवाइस किया कि ये इसको इस इन्वेस्टमेंट इस पे करनी है। ठीक है। उस दिन ये दुनिया की सबसे निचली सतह पे थी, यानी कि 2100 रुपए के 1 करोड़ रियाल थे जी। तो मैंने ये एडवाइस सट्टेबाजों को नहीं की थी कि तुम सट्टा लगा लो इस पे, ये सट्टेबाज हैं। हाँ। मैंने एडवाइस किया था 90% पाकिस्तानी गरीब आवाम को कि 2100 रुपए से बाय कर लो। बिल्कुल ठीक है। और साल के अंदर मैं तुम्हें इसका रिजल्ट दिखाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। 1 का 1 होगा। तो उस पर काम भी तो करना था ना। अब मेरी बात सुने, जब मुझे ये कहना है कि मैंने डॉलर को गरक करना है, तो उसका आगाज मैंने पाकिस्तान से इस तहरीक का आगाज किया आपके प्रोग्राम में 5 अप्रैल को डॉलर जला के। ठीक। तो तहरीक का आगाज क्या हुआ कि 1 माह के अंदर, आज 1 माह हो गया ना, तकरीबन 1 माह से करीब ही है हम। बिल्कुल। तो उस 1 माह के यानी 20 तारीख से शुरू हुए हम, 20 मार्च से आज 1 माह हो गया। 1 माह के अंदर पाकिस्तान की तारीख बदल दी। यहां तक के जो डॉलर 90% बाय किया जाता था वो 7% पे आ गया। यानी पाकिस्तान में इस 1 महीने में किसी ने डॉलर में दिलचस्पी नहीं, मेजर डिक्लाइन है। बिल्कुल ऐसा ही। और वो जो कचरा करेंसी जिसको कहते थे, उसको उठा के 90% पे ले आया। आज 90% उसका बाइंग परसेंटेज है कचरे का। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने वादा किया था ना, कचरे से हीरा बना के दूंगा। पूरी दुनिया में ये क्रेडिट पाकिस्तान पे गया कि डॉलर की अमलन तबाही का आगाज कराची से हुआ, पाकिस्तान से हुआ। और इसके बानी, इस सोच के बानी फैसल रजा आब्दी ने 5 अप्रैल को किया। आज पाकिस्तान के अंदर आप गौर से देखें कि 90% ईरानी करेंसी बाइंग पे चली गई और 7% डॉलर पे चला गया। वो कहते जी वहां नहीं भरे, वहां 2100, और ईरान में 2100 से उठ के 3000 के करीब पहुंच चुकी है बाइंग। जबकि आपके यहाँ बाइंग चल रही है 8000 और 9000 में। अब जिसके दर्दे शकीका और जिसके दर्दे कुलंज उठ रहा है, उसको मैं बोलता हूं भाई घबरा क्यों रहे हो, जाओ कल बेच दो, ले लो 9000 रुपए, 10,000 रुपए जो तुम्हें मिलता है वो ले लो। ये तो मार्केट हाथों हाथ खरीदने के लिए तैयार बैठी है। तो तुम्हें अगर नुकसान का डर है, या तुम्हें कोई परेशानी है, या तुम्हारे जहन के अंदर कोई कीड़े काट रहे हैं, तो जाओ कल 300% मुनाफा उठाओ और दफा हो जाओ। मैंने तो ये इन्वेस्टमेंट का आइडिया दिया है ना कि 1 साल इन्वेस्टमेंट करो, अपने बच्चों के नाम पे उठा के रख दो। फैसल रजा आब्दी 1 मई 2027 तक जामीन है तुम्हारे इस अमाउंट का, कि कल को जब तुम 2027 के अंदर 1 मई को इसकी आमदनी हासिल कर रहे होगे, उसमें तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल पोशीदा है। तो ये तो गरीब आवाम को इन्वेस्टमेंट के लिए कहा ना। इन्वेस्टमेंट 1 साल के लिए होती है और सट्टा दिनों में होता है। तो सट्टेबाजों को अलग कर दो और ये इन्वेस्टमेंट के लिए अपने पास रखो। 1 साल तक इसको हाथ ना लगाना। कल बेच दो, परसों बेच दो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। देखो 1 साल की इन्वेस्टमेंट में अप डाउन चलेगा। ठीक है।
रहती है अब volatile रहती है। 2100 से नीचे तो नहीं जानी। उसकी वजह है कि ईरान कोई भिखारी मुल्क तो है नहीं। पहले तुमने ईरान को जाना ही नहीं। उसकी वजह ये है, जब जब तुम ईरान को सोचने की कोशिश करते हो तुम्हारे निकाह टूट जाते हैं। तो अपने निकाह बचा लो या फिर इन्वेस्टमेंट बचा लो। तो फराग दिली से सोचो। मैंने तुम्हें सही आइडिया दी। उसकी वजह क्या है? कौन है ईरान? भाई तुमसे तो अच्छी मेयार जिंदगी है ईरानी आवाम की। तुम्हारा तो पूरा बलोचिस्तान ईरान के खाने पीने और ये तेल पे ही चला करता है। पूरा बलोचिस्तान आपका उस पर चल रहा है। आप यहां पे 10 आदमियों को एक तरफ कर लें, वहां एक आदमी को एक तरफ कर लें, मेयार जिंदगी इतना बुलंद है। हालांकि करेंसी टूट गई, पाबंदियां लग गई, सब कुछ है, लेकिन ईरान में दुनिया का सबसे बेहतरीन मेयार जिंदगी है, बेहतरीन मेयार इलाज है, बेहतरीन मेयार तालीम है, बेहतरीन मेयार सेहत है। उसकी वजह क्या है भाई? ये देखो, दुनिया की ईरान एक कंट्री है, एक मुल्क है, और ये उसकी नेशनल करेंसी है। देखें मेरी बात सुने, ईरान के टोटल ऑयल रिजर्व कितने? पहले 194 थे, 194 बिलियन बैरल थे। उसके बाद 60 बिलियन बैरल के और जखायर आए, 255 बिलियन बैरल तो इसके जखायर हैं। लगा लो $100 पर बैरल से हिसाब लगा लो, तो ये 2500 अरब डॉलर की ये इकोनॉमी है। 2500 ही अरब डॉलर की इकोनॉमी उसकी गैस की। दुनिया में सबसे बड़ा गैस का प्रोवाइडर भी वो है। जिस मुल्क की वर्थ जिस पे उसकी करेंसी खड़ी है 5000 अरब डॉलर के ऊपर है। तो ये जीरो की जो मिकदार बढ़ी है, ये बढ़ी है दर हकीकत पाबंदियां लगने से। जैसे जैसे पाबंदी लगती गई, जीरो बढ़ाते गए, और दर हकीकत अपनी करेंसी को डिवैल्यू करने में ईरान की अपनी पॉलिसी भी मौजूद है। ये जीरो बढ़ते रहे, डिवैल्यू होती रही। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी कि पूरी दुनिया से उन्होंने टेक्नोलॉजी बाइंग करनी थी। वो अपनी करेंसी को डिवैल्यू करते थे और जाके डॉलर मार्केट से खरीद के पूरी दुनिया से ये तमाम टेक्नोलॉजी हासिल करते थे, मिसाइल बनाते थे, ड्रोन बनाते थे। अब ईरान ने 400-450 अरब डॉलर का तो ये जंग लड़ ली ना, तो तुमसे तो भीख मांग के नहीं लड़ी। दुनिया की किसी मुल्क से कोई उन्होंने मदद नहीं मांगी। उन्होंने अपनी मेयार के ऊपर जाके ये जंग लड़ी जिसमें 400-450 अरब डॉलर खर्च हुए हैं। तो अगर वो गरीब मुल्क है, वो भिखारी मुल्क है, तो ये तुम्हारे वालिदा के जेब से तो आया नहीं ये सारा सामान, उसने तो खुद लिया है। तो ना वो फकीर मुल्क है, ना वो भिखारी मुल्क है, वो दुनिया का मादनी सुपर ताकत है जिसके पास 5000 बैरल के रिजर्व हैं। भाई जब से बड़ा चर्ची गया है, मतलब तब से छोटा चर्ची तो कमी महसूस होने ही नहीं दे रहा है, और लाल टोपी भी नहीं आ रहा है, इसका भी कमी महसूस नहीं होने दे रहा है कि जब ये आता है तो सबका भरपाई कर देता है। और भाई ऐसे ऐसे लोग पाकिस्तान के गवर्नमेंट के अंदर में काम करते थे। अब आप सोच लीजिए कि इन दिमाग वाले लोग जब ऐसे स्थानों पर काम करेंगे तो वो भाई पाकिस्तान तेज़ी से ही तरक्की करेगा, वो तो पीछे रहेगा नहीं दुनिया में किसी से। और वही पाकिस्तान किया है आज तक, और आने वाले टाइम में अब जो आसिम मुनीर है, मेरे से लग रहा है 2 कदम इससे भी आगे है वो, तो वो लीड कर रहा है। तो पाकिस्तान तो भाई तरक्की करना बनता है, वो कभी पीछे रह ही नहीं सकता है। आपकी राय क्या है इस वीडियो पे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से दें, और अभी तक वीडियो बने तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि यार आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। मिलते किसी अगले नेक्स्ट मेरा टॉपिक पे, तब तक ले जाए जय भारत।